बड़े लेवल का प्रोटेस्ट है और दैट टू एक पीसफुल है। मैंने तो कुछ नहीं देखा कि यहाँ मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा कि आपको डिटेन करने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि माता रानी, जब आप मानते हैं कि माँ है, जब आप मानते हैं कि वैष्णो माँ है, तो फिर आप ना कट शॉर्ट तरीके से उनको हेलीकॉप्टर से और उनको बैटरी कार से नहीं पहुंचा सकते। अगर आप रोपवे लगा रहे हैं, यू फाइंड एन ऑल्टरनेट। ठीक है, आप किसी चीज को सरल कर रहे हैं किसी एक जमात के लिए, आप करें, लेकिन आप कोई बैलेंस करना है पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट उस रोपवे को नहीं लगाने में है तो नहीं लगाना है। एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं नहीं कहती कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन डिमांड्स को मान ले तो वो झुक जाएगी। किसकी होती है एडमिनिस्ट्रेशन? आपकी, मेरी। एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक घर के फादर मदर। तो अगर घर में एक बच्चे के साथ ज्यादती हो रही हो तो माँ बाप का फर्ज है उस बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करनी। आज जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है, गांधीनगर नहीं है, जम्मू कश्मीर महोर के ऊपर का गांव भी है। आपको उसको देखना है, जितने टकियान है, जो उधर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। सो यू हैव टू लुक एट द लार्जर इंटरेस्ट। तो आपने ना, डेमोक्रेसी का मतलब है लोग, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है कि तानाशाही। तानाशाही नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा, लेकिन आपको कानून हक देता है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, आप लोगों को तंग ना करें, और फिर आपका ये पीसफुल प्रोटेस्ट इनडेफिनेट हो सकता है। आप जब तक लेके जाएं, फिर मुझे भी पता है सरकारें और इंतजामिया झुकती है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम बाबा श्रीधर चौक, जो कटरा का एक मशहूर चौक है, और आज इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि यहां पर 5 युवक अनशन पर बैठे हैं और उनके साथ कई महिलाएं सपोर्ट में बैठी हैं ताराकोट रोपवे के खिलाफ, और जो एक्सप्रेस वे एक्सटेंड किया जा रहा है ताराकोट की ओर, उसके खिलाफ। और इनकी अभी जो मांग है वो ये है कि जो साथी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी के हिरासत में लिए गए हैं उनको जल्द छोड़ा जाए। आज इनको ज्वाइन किया है J&K हाई कोर्ट की लॉयर सुप्रिया सिंह चौहान ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। सुप्रिया जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि अगर हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें तो भारत सबसे बड़ा सेटअप है डेमोक्रेसी का, और आज जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने दिन हो गए हैं, इनफैक्ट 2 साल से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन आज महिलाएं भी घरों से बाहर निकल आई हैं, अभी तक कोई भी जवाब जो है LG प्रशासन द्वारा या श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं आ रहा। आप किस तरह से इसको देखते हैं? हिमांशु जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज ना वो पूरा दौर याद आ गया कि 2022 में जनवरी में बहुत ही चिलिंग रातें थी और सुबह थी, तो एक छोटा सा हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, कुछ घर तोड़े गए थे रूपनगर में, जम्मू में। तो लेकिन मैं आपको कहूँगी, कानून के हदों में रहकर हमने वो प्रोसेस किया, और वो 4 महीने प्रोसेशन रहा। एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को उनके आगे झुकना पड़ा, और आज मुझे दोबारा यही लग रहा है। लेकिन यहाँ ना एक ये बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट है और दैट टू एक पीसफुल है। मैंने तो कुछ नहीं देखा कि यहाँ मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा कि आपको डिटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी लोग बैठे हैं सारे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और चैंटिंग हो रही है, माता रानी के भजन गाए जा रहे हैं, आरतियाँ गाई जा रही। देखिए, बहुत बड़ी आस्था की बात है। आप एक तरफ से सब कह रहे हैं बैक टू रूट्स, बैक टू विलेज, फलाना बैक टू, इधर बैक टू, लेकिन आप एक जगह की सैंक्टिटी क्यों खराब कर रहे हैं? आपको पता है कि माता रानी, जब आप मानते हैं कि माँ है, जब आप मानते हैं कि वैष्णो माँ है, तो फिर आप ना कट शॉर्ट तरीके से उनको हेलीकॉप्टर से और उनको बैटरी कार से नहीं पहुंचा सकते। फिर आपका दायित्व बनता है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के और ग्लोब के लोगों को प्राचीन रास्ते से लेके जाना। मैं मानती हूँ कोई बीमार है, कोई कार्डियक पेशेंट है, किसी को बीमारी है, उसके लिए आपने सुविधाएं बनाई हैं, लेकिन आप हर एक इंसान को बीमार बताकर तो नहीं लेके जाएं। आपने एक तरफ आप वोकल हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर प्राचीन, ये प्राचीन, वो प्राचीन, लेकिन कौन जाएगा गर्भजून से, कौन जाएगा हाथी मत्थे से? मुझे याद है कि हमें ज़बरदस्ती लिया जाता था बचपन में, नहीं जी हाथी मत्था देखना है, गर्भजून से निकलना। हम डरते थे, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते थे कि हम कैसे निकलेंगे, फंस तो नहीं जाएंगे। बट जब हम अपने आगे देखते थे एक बहुत ही बल्कि आंटी अंकल कोई बच्चा, तो हमें लगता था नहीं, ये माँ की कुछ कृपा है, बड़ी अनंत कृपा है उनकी, तो निकलेंगे। देखें, जो बात गलत है वो गलत है। इंतज़ामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, और बड़ी जायज़ डिमांड है। सिर्फ डिमांड आस्था तक नहीं है, डिमांड ये डिमांड भी बताना चाहूँगा। हाउ यू सी द थिंग्स, जब ताराकोट रोपवे की बात हो रही है, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शहर को काटकर एक एक्सप्रेस वे को एक
छोटी सी जगह पर ले जाया जा रहा है ताकि श्राइन बोर्ड को उसका फ़ायदा पहुंचे, यात्री सीधा वहां चला जाए, रोप वे वहीं से लगेगा और यात्री वहीं से 6 मिनट में ऊपर 6 मिनट में नीचे, ऐसा नितिन गडकरी जी ने खुद कहा। आस्था की बात आपने खुद समझा दी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो डिपेंड करती है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो माहौल है, मैं आपको बता दूं, जो अभी रिसेंट आंकड़े हैं 32% हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है, सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, डेवलपमेंट के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप डेवलपमेंट किसी का पेट काट कर नहीं कर सकते। और मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ जो डेवलपमेंट होती है वो इन्फ्लुएंशियल्स ही अवेल कर सकते हैं। जब तक मैं किसी का फ़ोन नहीं करा, मैं बैटरी कार नहीं मिलती, हैलीकॉप्टर की टिकटा नहीं मिलदियाँ। तुस एक ऑर्डिनरी बंदा बनिए, ऐप पर जाओ, तुस नहीं ले सकते टिकट, तो 6-6 महीने का वेट है उत्थे। सो अगर आप रोपवे लगा रहे हैं, यू फाइंड एन ऑल्टरनेट। ठीक है, आप किसी चीज़ को सरल कर रहे हैं किसी एक जमात के लिए, आप करें, लेकिन आप कोई बैलेंस करना है पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट उस रोपवे को नहीं लगाने में है तो नहीं लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि 60% या 70% लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, आप देखें प्राइवेट है ना, कोई बोर्ड ने एम्प्लॉयमेंट तो दी नहीं है। पिट्ठू वाला है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, दुकानदार होंगे छोटे छोटे जो भी हैं, सारे एक अपने प्राइवेट तरीके से अपना कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आपको जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ना, साढ़े कानून च एक लफ्ज़ है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आपको कुछ भी करना है तो इंतज़ामिया को करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं नहीं कहती कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन डिमांड्स को मान ले तो वो झुक जाएगी। किसकी होती है एडमिनिस्ट्रेशन? आपकी, मेरी। एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक घर के फादर मदर। तो अगर घर में एक बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही हो तो माँ बाप का फ़र्ज़ है उस बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं करनी। तो मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक लार्जर पब्लिक व्यू लें। आप ये ना सोचें कि जो एक बोर्ड पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को चला रहा है, आप देखिए यहाँ वो डोनर्स भी आते हैं जो बताते तक भी नहीं है कितने पैसे दे दिए। तो आप उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप इन लोगों के घर देखें, इनके बच्चे होंगे छोटे छोटे, मीगर इनकी इनकम है, ये कोई लाखों में कमाने वाले नहीं है। और वैसे भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉवर्टी, हम गरीबी की ओर जा रहे हैं। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को सोचना है, एलजी साहब को सोचना है। यही सवाल अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ। जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल वेयर द पीपल इन थाउजेंड्स एंड लैक्स आर फिलिंग देयर बैलीज। और जब ये प्रोजेक्ट लगेगा, वो पैसा उठकर जो हज़ारों लाखों लोगों का पेट पालता है वो चला जाएगा 3-4 लोगों के पास या 3-4 कंपनीज़ के पास। तो ये कहीं आपको लगता नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहां हम ऑलरेडी, आपने खुद कहा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, रिचर इज़ गेटिंग रिचर एंड पुअर इज़ गेटिंग पुअरर, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मैं हिमांशु जी आपको दोबारा कहूँगी कि एक लार्जर व्यू लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। शायद जो ये आज सोच रहे हैं इतनी बड़ी तादाद पर डेवलपमेंट करने की, आज से 100 साल बाद सोचे। शायद तब जो गरीब तबका है या जो लो मिडिल क्लास है वो एक स्टैंडर्ड अटेन कर लेगा। आप सोचें, अब आज अगर आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को आपने पंजाब के साथ मिलाना, तो नहीं मिल सकता। आज जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है, गांधीनगर नहीं है, जम्मू कश्मीर महोर के ऊपर का गांव भी है। आपको उसको देखना, जितने टकियान है, जो उधर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। सो यू हैव टू लुक एट द लार्जर इंटरेस्ट कि भाई लार्जर इंटरेस्ट किस में सर्व होता है। और बार बार देखें, इसमें माता रानी इन्वॉल्व है, और मैं माँ में बिलीव करती हूँ और किसी में नहीं बिलीव करती। अगर बहुत ही तबाही मचाएंगे ना तो तबाही होगी, लेकिन जब आम आवाम आराम से बैठी है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है और डिवाइन अपना रोल नहीं प्ले कर रही उस तरीके का, तो इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि इन सब की जायज़ डिमांड को सुनना। देखेंगे अगर ये 5 बच्चे या 10 बच्चे या 100 लोग बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। अगर ये बात कर रहे हैं कि आप इन जम्मू कश्मीर की सैंक्टिटी, माता वैष्णो देवी की पिलग्रिमेज की सैंक्टिटी ख़त्म कर रहे हैं, तो इसमें किसका इंटरेस्ट है? हम सबका। मेरे साथ मेरे मुसलमान दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, सरदार दोस्त हैं, क्रिश्चियन दोस्त हैं, सब आते हैं। बहुत बड़ी आस्था है माँ की, तो इनको उनके साथ उसको मलाइन नहीं करना है। विज़ावी इनको जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ख़राब नहीं करना है। इंतज़ामिया से दोबारा गुजारिश है कि लोग बहुत प्यार से, बड़े नरम माहौल में आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस रिक्वेस्ट को मानें। मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। एक लॉयर से ही बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ऑलरेडी जो रोपवे लगा है भवन से बैरो घाटी तक, उसकी भी एनओसी इनके पास नहीं है, और द केस इज़ इन द हाई कोर्ट, और अभी उसकी पूरी नहीं हुई है सुनवाई। एंड देन दे कम अप विद अनदर प्रोजेक्ट,
और उसकी भी शायद फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हैं। तो वाई द जुडिशरी इज सो वीक दैट दे आर अलोइंग such projects which can harm the mountains and which can harm the pilgrimage when we are traveling without any NOC? How you see that? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सबको यहाँ पता होगा कि आज से 20 साल पहले जब भी हम जम्मू से चलते थे तो पहाड़ों पे आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखती थी। वो मेरे चैम्बर से पिल हुई, जिसका पिल का नाम था रेप ऑफ रॉक्स। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि ये जो सारी पहाड़ हैं इनकी ज़िंदगी कम हो रही है, आप इनके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स नहीं देंगे। देखिए, जो जुडिशरी है ना, कुछ चीज़ें वो सो मोटो नहीं करती। जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, और जब हम दरवाजे खटखटाते हैं, जो इनकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो इनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ इफ़ दे आर नॉट फुलफिलिंग, मैं उधर यहाँ उस चीज़ की बात ही नहीं करूँगी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग फैक्चुअल। मेन बात है लोगों की रोज़ी रोटी की। मैं आस्था की भी बात करूँगी। आस्था भी मेरी और मेरी माँ के बीच में है, मेरी और मेरे ईश्वर के बीच में, मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में, मेरे और मेरे वाहिगुरु के बीच में है। उस दो बंदों के बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ बात इकोनॉमिक कंडीशन की भी है। यहाँ आप बहुत सारे घर तबाह कर देंगे, बहुत सारे पेट उजाड़ देंगे, फैमिलीज रुइन कर देंगे। मुझे पता है जो पिट्ठू यहाँ काम कर रहा है, उसका बच्चा सोचता है कि फादर महीने के बाद आएगा, पैसे देगा और मैं स्कूल में पढ़ूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं जम्मू जा पाऊंगा, या वो दो ही कपड़े पहनते हैं। तो आपने ना, डेमोक्रेसी का मतलब है लोग, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है कि तानाशाही नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। लेकिन आपको कानून हक देता है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, आप लोगों को तंग ना करें, और फिर आपका ये पीसफुल प्रोटेस्ट इनडेफिनेट हो सकता है। आप जब तक लेके जाएं, फिर मुझे भी पता है सरकारें और इंतज़ामिया झुकती है। To finish with, the people are moving forward and they want to see कि बार एसोसिएशन जम्मू आगे आए और पूरा समर्थन दे। You are the representative. आप जब जाएंगी तो क्या बार एसोसिएशन से बात करके उनको मनाएंगी कि वो भी यहाँ आकर सपोर्ट करें? पक्का आई विल स्पीक टू माय प्रेसिडेंट। अभी हमारी इलेक्शंस हुई हैं कुछ दिन पहले, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो आई विल स्पीक टू माय प्रेसिडेंट, ही इज़ के निर्मल कोतवाल, इज़ ए थॉरो जेंटलमैन। आई विल स्पीक टू हिम और मैं उनको कहूँगी कि बहुत जेन्युइन इशू है, आई एम श्योर दे विल एक्सटेंड हिज ऑल सपोर्ट टू यू। तो ये थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की लॉयर सुप्रिया सिंह चौहान, और आपने इनकी बातें सुनी, सोच सुनी, फैक्ट्स पे इन्होंने बात की है। और यहाँ बैठे सब प्रोटेस्टर्स यही सोच रहे हैं कि ये बात आखिर श्राइन बोर्ड और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को समझ क्यों नहीं आ रही।